नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 बिहाइव की सेकंड पोयम जिसका नाम है विंड। दोस्तों ये पोयम ओरिजिनली सुब्रमण्य भारती ने तमिल भाषा में लिखी थी और ए.के. रामानुजन द्वारा इस पोयम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। दोस्तों पोयम को पढ़ने से पहले हम इसके बेसिक रूल समझ लेते हैं। दोस्तों किसी भी पोयम के स्टांजा को एक्सप्लेन करने के लिए उस स्टांजा को 3 पॉइंटों में एक्सप्लेन किया जाता है। हमारे पहले पॉइंट का नाम है रेफरेंस। दोस्तों रेफरेंस का मतलब होता है कि जो पोयम है उसका सोर्स क्या है, यानी वो पोयम कहाँ से ली गई है, उस पोयम का नाम क्या है और उस पोयम को लिखा किसने है। तो ये सभी जानकारी हम रेफरेंस में लिखते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि ये जो स्टांजा है वो किसके बारे में है और वो कहना क्या चाहता है। इसको हम मैक्सिमम 1 या 2 लाइन में लिखते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है एक्सप्लेनेशन। दोस्तों इसके अंदर हम स्टांजा को फुल डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस प्रकार एग्जाम में लिखकर आओगे तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और वो आपको फुल मार्क्स दे देगा। तो चलिए अब हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं विद स्टांजा नंबर फर्स्ट। दोस्तों मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी लिखकर समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर्स द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ्स, देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings। दोस्तों सबसे पहले हम इस स्टांजा के अंदर रेफरेंस लिखेंगे और रेफरेंस के अंदर हम लिखेंगे These lines have been taken from the poem Wind composed by the poet Subramaniam Bharati। The poem was originally composed in Tamil and translated into English by A.K. Ramanujan। दोस्तों इसका हिंदी में मतलब होता है संदर्भ। ये पंक्तियां कवि सुब्रमण्यम भारती द्वारा रचित कविता विंड से ली गई हैं। यह कविता मूल रूप से तमिल में लिखी गई थी और ए.के. रामानुजन द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। उसके बाद हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे दीज लाइन डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ विंड दैट क्रसेज ईच एंड एवरीथिंग विच इज लैकिंग द पावर। हिंदी के अंदर कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे ये पंक्तियाँ हवा की शक्ति का वर्णन करती हैं जो प्रत्येक शक्तिहीन व्यक्ति या वस्तु को नष्ट कर डालती हैं। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। इसके अंदर दोस्तों हम स्टांजा को पूरे का पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे और हम लिखेंगे द पोइट रिक्वेस्ट द विंड एंड आस्क्स इट टू ब्लो सॉफ्टली, ही आस्क्ड द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, he asked the wind not to throw papers here and there, he requests the hard blowing wind not to throw down the books that are arranged in the bookshelf, he complained that it has thrown all the books on the floor and so it has torn the pages of the books, it has brought rain again। दोस्तों एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है हिंदी के अंदर व्याख्या और इसको हम हिंदी के अंदर कुछ इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। कवि वायु से विनती करता है और उसे धीरे धीरे चलने के लिए कहता है। वह हवा से कहता है कि वह खिड़कियों के पट न तोड़े। वह हवा से कहता है कि वह कागजों को इधर उधर न बिखेरे। वह उससे कहता है कि वह ताक पर व्यवस्थित रूप से रखी हुई पुस्तकों को नीचे न गिराए। कवि तेज चलती हवा से शिकायत करते हुए कहता है उसने सभी पुस्तकों को ताक से नीचे गिरा दिया है जिससे पुस्तकों के पृष्ठ फट गए हैं। पृष्ठ का मतलब होता है पेज, यानी बुक के पेज फट गए हैं। यह फिर से बारिश ले आई है, यानी जो हवा है वो हवा फिर से उस बारिश को लेके आ गई है। इसके बाद दोस्तों हमारा स्टांजा फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद हम स्टांजा सेकंड पढ़ेंगे। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रॉसेस देम ऑल। तो दोस्तों अब मैं आपको रेफरेंस नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि रेफरेंस सभी स्टांजा में एक ही है, क्योंकि पोयम सेम ही है। तो इसलिए मैं अब आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखाऊंगा। आपको अपनी नोटबुक के अंदर रेफरेंस लिखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्टेक्स्ट दीज लाइन डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ विंड दैट डिस्ट्रॉयज द वीकलिंग्स, यानी ये पंक्तियां हवा की ताकत का वर्णन करती हैं जो हर कमजोर व्यक्ति वस्तु का दमन कर डालती हैं। अब दोस्तों हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। द पोइट रिक्वेस्ट द विंड दैट इट शुड नॉट मेक फन ऑफ ऑल वीक थिंग्स एज वेल एज क्रीचर्स, द पावर ऑफ विंड थ्रो आउट एंड क्रसेस ऑल वीक थिंग्स such as weak and easy to break houses, doors, rafters, wood, bodies, lives and hearts, etc. They all fall victim to the might of wind। अब दोस्तों इसका हिंदी में मतलब होता है कि कवि हवा से विनती करता है कि वह कमजोर चीज़ों को और कमजोर प्राणियों का मजाक न बनाए। हवा की शक्ति सभी कमजोर चीज़ों को बेकार कर देती है, जैसे कि कमजोर व टूटने में आसान घर, दरवाजे, बल्लियाँ, पेड़, वस्तुएं, व्यक्ति व हीरे आदि सब हवा का शिकार बन जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम स्टांजा थर्ड पढ़ेंगे। He won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the door firmly, practice to firm the body, make the heart speed fast, do this and the wind will be friend with us। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। The lines are in the form of a message to face the power of the wind, we have to make ourselves strong। तो इसका हिंदी में मतलब होता है ये पंक्तियाँ एक संदेश के रूप में हमें हवा की शक्ति का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं और हमें
स्वयं के शक्तिशाली बनने के लिए मजबूर करती हैं। और अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन। नाउ पोएट रियलाइजेस दैट विंड हैज ग्रेट माइट एंड इट इज नेचर ऑफ विंड टू फ्लो, सो इट वुड नॉट स्टॉप डिस्ट्रॉइंग अस इवन व्हेन इट इज रिक्वेस्टेड नॉट टू डू सो। Therefore, in order to face it, we have to build strong homes, we have to shut our doors, we have to practice to make our body firm and the heart strong. Only then we shall be able to face the wind strongly, then wind will behave like friends with us. Here's through the example of wind, the poet wants to advise us that we should make ourselves physically and mentally strong to face the challenges of life, because these challenges or problems will surely come and these will not listen to our request like wind. तो दोस्तों इसका हिंदी में मतलब होता है, अब कवि स्वीकार कर लेता है कि हवा में असीम शक्ति है और बहना उसकी स्वाभाविक प्रकृति है। यह हमारे अनुरोध करने के बाद भी ऐसा करने से नहीं रुकेगी, इसलिए इसका सामना करने के लिए हमें मजबूत घर बनाने होंगे, हमें अपने दरवाजों को मजबूती से बंद करना होगा, हमें अपने शरीर व हृदय को मजबूत बनाने का अभ्यास करना होगा, तभी हम हवा का सामना कर पाएंगे, तभी हवा हमसे मित्रवत व्यवहार करेगी। यहाँ कवि हवा के उदाहरण द्वारा हमें सलाह देता है कि हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनना होगा जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए, क्योंकि ये समस्याएं अवश्य आएगी और हवा की तरह हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगी। तो दोस्तों इसके बाद हम स्टैंजा 4 पढ़ेंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। दिस लाइन डिस्क्राइब दैट वी कैन फेस द पावर ऑफ द विंड ओनली बाय मेकिंग अवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग। दोस्तों इसका हिंदी में मतलब होता है, ये पंक्तियां वर्णन करती हैं कि हम स्वयं को मजबूत बनाकर ही हवा की शक्ति का सामना कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। द वीक फायर आर ब्लोन आउट बाय द विंड, but it turns strong fires into even stronger in the same way. If we are strong, it will simply add to our strength, and then it will be our friends. Its friendship will do us good. We praise wind every day in order to be friends with it. The poet want to say the challenges and adversities destroy those who are weak, those who are physically and mentally strong. They become still more stronger when they face these challenges, and thus these unfavorable things become more favorable to them. तो दोस्तों इसका हिंदी में मतलब होता है, कमजोर आग को हवा बुझा देती है, लेकिन तेज आग को यह और अधिक प्रचंड बना देती है। ठीक इसी प्रकार यदि हम शक्तिशाली हैं तो यह हमारी शक्ति में वृद्धि ही करेगी, फिर यह हमारी मित्र बन जाएगी, इसकी मित्रता से हमारा भला होगा। हम प्रतिदिन हवा की प्रशंसा करते हैं जिससे यह हमारी मित्र बन जाए। कवि कहना चाहता है कि चुनौतियों और कठिनाइयाँ उनको नष्ट करती हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। विंड चुनौतियों का सामना करके और अधिक मजबूत बन जाते हैं और इस प्रकार ये विपरीत परिस्थितियां और उनके अधिक अनुकूल हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पोएम। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।